निदा, आप एक बहुत हमारी सीनियर क्रिकेटर हैं, आपको क्या लगता है ये जो निदा डार है, इसने ये जो बयान दिए, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह तो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट सबको पता ही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए, और आई थिंक मुझे वो टाइम चाहिए था, और मैंने इसलिए वो चीज़ मैं नहीं चाहती थी कि मैं जल्दी में कोई डिसीजन लूँ, लेकिन इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा टाइम ले लूँ, ताकि आप इजीली अपने आप को टाइम दें, मेंटली रिलैक्स करें, और उसके बाद कोई डिसीजन लेना तो आप लें। बट इसके बाद यू वांट टू गेट बैक इनटू प्लेइंग, या आप क्रिकेट के अंदर कुछ और पे करना चाह रही हैं? बस मुझे यही इन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए था कि मुझे मज़ीद क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, और अदर मुझे वापस जाना है या मैंने क्या खेलना है वापस, तो मुझे उसी चीज़ों के लिए टाइम चाहिए था, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। ओके। बट निदा, ओवरऑल अगर बात की जाए इस बारे में ना, तो इट्स नॉट रियली क्लियर कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है ऐसी जो दैट मेड यू टेक दिस डिसीजन, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप होता है ऑफ कोर्स ब्रेक लेने का भी, और उसके बाद मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है ओवरऑल वर्ल्ड में, तो उस चीज़ पे फोकस करना ऑफ कोर्स इज़ 100% वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर मेंटल हेल्थ, बट इस चीज़ को रेक्टिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि यहाँ तक इस डिसीजन पे आए हो आप। और आज से पहले निदा ऐसी बात किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने की नहीं है। नहीं फरहान भाई, बेसिकली ये कि इट हैज़ बीन मतलब काफ़ी टाइम हो गया था जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, और मैं भी अपने आप को क्लियर करना चाह रही थी, और बाकी भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला ओवर द टाइम। सबको पता है बीच में क्या वजह होती है, कभी आपकी कभी कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में होती हैं, कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाती, तो बस और विकेट आई नीड दैट ब्रेक के इंशाल्लाह ओवर द टाइम कुछ भी अगर अच्छा 4-4-4 ये अच्छा होगा, ये एक प्लॉट लग सकता है, मेरा मतलब है अच्छी बात है। और निदा डार व्हाट्सएप कितनी बड़ी प्लेयर है, एक स्टैट बहुत हमारे पास है, अगर वो जी दिखाइए, जी इस बारे स्टैट्स में बात दिखाइए, करना जी चाहिए stats। हमें। ये तो मोस्ट विकेट्स हैं निदा की, नंबर 2 पे है वर्ल्ड में, विमेन T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में ये क्या नंबर बात। 2 पे है, और ये अगर खेलती होती, क्योंकि उन्होंने अक्टूबर में अपना आखिरी मैच खेलता है, अगर अभी तक खेल रही होती तो ये शायद नंबर फर्स्ट 1 पे पे आ गए होती। होंगे। और एक और स्टैट्स है, ये देखिए आप, पाकिस्तान में मेंस और विमेन T20 क्रिकेट में सिर्फ विमेंस की बात नहीं है, दोनों में जो सबसे ज़्यादा विकेटें हैं वो डार की हैं। क्या बात है डार साहब, नहीं 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 हम तो चाहेंगे कि निदा दोबारा वापस, मगर मैं यहाँ ग्रीन शर्ट में आए। सईद भाई से भी मैं कहूँगा, सईद भाई ये खबर आपने सुनी है आज, आपकी राय क्या है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, थोड़े टाइम से निदा को जैसे इन्होंने टीम से आउट किया है, मतलब कि जिस तरह से एकदम आउट करने के बाद उसको पिक नहीं कर पा रहे, और ये नहीं है कि इसके पीछे बहुत सारा टैलेंट खड़ा हुआ पाकिस्तान टीम में, जगह भी बहुत ज़्यादा एम्प्टी खाली है, कोई इतनी इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मर भी कोई लड़की नहीं आ रही, तो आई डोंट नो पहले बीच में क्या ऐसा इशू है जो निदा के साथ कोचेज़ का या सिलेक्टर का, आई डोंट नो, होना तो नहीं चाहिए था, मगर ड्रॉप क्यों किया गया ये मुझे समझ नहीं आ रही, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब मजे की बात है, रीजन भी नहीं देते, प्लेयर से डिस्कस भी नहीं करते कि पाजी है कि आप ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट दे, वो भी नहीं आप दे रहे। वो स्टेटमेंट तो इनके पास किसी को देने के लिए नहीं होती, ये इनका तरीकाकार ही ये है कि एकदम आपको आउट कर देते हैं, बट होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब प्लेयर एसोसिएशन बनती है ना, तो ये सारे डिसीजन उनकी पॉकेट में जाते हैं, वो आगे से डिस्कशन करते हैं विद बोर्ड, तो वो इसलिए ज़रूरी होती है। तो और कोई भी डिसीजन अब्रॉड दूसरी कंट्रीज़ में लिया जाता है ना, पहले वो एसोसिएशन के साथ टॉक करते हैं, प्लेयर एसोसिएशन टॉक करती है बोर्ड के साथ, और उनका आपस में जो प्लेयर के साथ जो भी सिनेरियो निकलता है उसमें क्लियरली उसको बताया जाता है कि ये वजूहात। हाँ बिल्कुल। अब आई डोंट नो निदा ये बैठी है, इसके साथ उन्होंने क्या डिस्कशन किया है, इसने क्यों ये डिसीजन लिया, हालांकि इसको ये लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि आई नो के इश्यूज हैं कुछ ना कुछ। यार आप टॉप, मतलब माशाल्लाह योर नेम इज ऑन द टॉप, तो ऑब्वियसली बात है कि क्या ऐसी रीजंस हुए होंगे जिसकी वजह से प्लेयर ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। आप अमेरिका जा सकती हैं, वहाँ भी आप बड़ी टीमें आपको लेने के लिए तैयार हैं, बहुत टीमें। अमेरिका हो तो मुश्किल है, लेकिन अब एज अ सीनियर प्लेयर भी मुझे लगता है ऑफ कोर्स अब जब आप निकलते हो इस तरीके से, कोई आपको रीज़न ना दिया जाए तो बहुत डिसहार्टमेंट होती है, और ये सही भाई आई एम श्योर यही रीज़न ज़्यादातर शायद रहा हो निदा का, कि
इस टाइम पे सेटबैक को बर्दाश्त करना थोड़ा सा आई थिंक डिफ़िकल्ट होता है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि एसोसिएशन हो या ताकि प्लेयर भी किसी से बात कर सके। अगर उसके पास कोई सोर्स नहीं है बात करने की तो वो फिर वहाँ पे सारा मिसहैप हो जाता है। और अभी अगर जो डिसीजन निदा ने लिया है, अगर ये अथॉरिटी की तरफ से आता कि वहाँ से इसकी प्रेस रिलीज आती ज़्यादा बेहतर रहता, ना कि निदा अपनी चीज़ें खुद अनाउंस कर रही है यहाँ पे। नहीं वैसे बाय द वे क्या क्या इसके पीछे है, मैं आपसे एज ए करेक्टर बात कर रहा हूँ कि क्या क्या किसी ने कोई बात की है या आपने किसी कोच को कोई बदतमीजी की है या कोई ऐसी चीज़ आई है जिसकी वजह से उन्होंने एकदम आपको सडनली ऑफ कर दिया और प्लस आपसे पूछा भी नहीं? तो उस दिन और आप मंसूर उसको भाई की किसी- कॉल के अंदर तो हम लोगों को एक वो हल्की सी झलक नज़र आई है कि क्या हो रहा था कि भाई उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और मोहम्मद वसीम साहब से हमारी बात हुई थी जी, ना? हाँ जी, वसीम से। मोहम्मद हाँ वसीम वो तो साहब कह से रहे थे सेपरेट आके मुझसे ज़रा बात करो। बिल्कुल। तो वो उनको शायद गिला है इनसे कि भाई आपने पब्लिक में कुछ बातें की हैं, इनको गिला है कि जी आपने हमसे कोई बात ही नहीं की। ये उस वर्ल्ड कप के बाद ही हुआ ना सारा? जी, ये सारा कुछ वर्ल्ड कप के बाद ही हुआ। और मेरा ख्याल है कि दुबई में मैं क्या ऐसी चीज़ की जिससे कोई वो तो आपने वर्ल्ड कप आपने भी कवर किया था। देखिए अब मैं सिर्फ इतनी सी बात कहती हूँ कि जब तक आपका प्लेयर्स और कोचेस का या मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस एक दूसरे पे नहीं होगा ना, तो आप कभी भी अच्छा फील नहीं करेंगे विद इन द टीम। और बीइंग अ सीनियर प्लेयर और मुझसे बहुत सारी, मैं कैप्टन थी टीम की और मैं इस पाकिस्तान टीम को बनाने वाली में से हूँ। अगर आप उस बंदे को बिल्कुल साइडलाइन कर देते हो और उससे ना कोई बात करते हो, ना उसको कोई रीज़न देते हो, तो आई थिंक मैं इतना तो डिज़र्व करती हूँ, पाकिस्तान को इतना मैंने सर्व किया है कि इतना डिज़र्व करती हूँ कि आप टेबल टॉक कर लो, एक दफ़ा बात कर लो कि हमारे पास बिल्कुल, ये प्लान्स हैं या हमने मूव फॉरवर्ड इस तरह करना है, हम आपको इस तरह लेके चलना चाह रहे हैं। आप एक तरफ कोई बात करते हो कि जी आप हमारे साथ 2-3 साल के लिए हम आपका एक्सपीरियंस लेंगे और उस तरह ये हम आपका एक्सपीरियंस यूज़ करके नए यंगस्टर को हम तैयार करेंगे। और दूसरी तरफ आप कॉन्ट्रैक्ट से साइड पे कर देते हो, एकदम एक कैटेगरी से आप बाहर कर देते हो, उसके बाद आप किसी और सिनेरियो में लेके नहीं आते, वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में कैंप्स में आप बुलाते हो और उसके बाद आप टीम में सेलेक्ट नहीं करते। तो आई डोंट थिंक सो कि आई डिज़र्व दिस थिंग। अगर मैंने इतनी रिस्पेक्ट अपने बलबूते पे कमाई है, अपने परफॉर्मेंसेस से कमाई है, मैं नहीं चाहती कि इस तरीके से आप प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट करें और प्लेयर का मोराल आप डाउन कर दें, वो भी आपके मोस्ट सीनियर प्लेयर का जो आपको हमेशा परफॉर्म करके देता है। तो आई थिंक मुझे भी कुछ फैसले करने चाहिए कि देखिए जी, हर चीज़ में कोई ना कोई बेहतरी होती है। इंशाल्लाह इसके अंदर भी कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होगी। और ऑस्ट्रेलिया से आपको फ़ोन आने वाला है जल्द, बेफिक्र हैं आप। लेकिन निदा आई मीन ऑन दिस स्टिल रिमेनिंग ऑन दिस टॉपिक के किसी ने भी आपसे कोई कन्वर्सेशन नहीं की, किसी ने भी आपको कुछ नहीं बताया? नो, नॉट एट ऑल। कोई ऐसी कन्वर्सेशन नहीं है, कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं है। दैट्स व्हाट, जब मेरी उस दिन कॉल पे बात हुई थी तो मैंने यही बात की थी कि वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम कि आप जिसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके पास थी मैं। वी डिडंट इवन टॉक व्हाइल आई वाज इन द कैंप। हमने एक दफ़ा बातचीत भी नहीं की, हमने एक दूसरे से बातचीत बिल्कुल भी नहीं की। और इवन दो कि मतलब ये सब चीज़ें तो बहुत दूर की बात रह जाती हैं, फॉर द कर्टसी आप एक प्लेयर के साथ कभी भी इस तरह का बिहेवियर नहीं रखते। और बस इन सब चीज़ों के साथ साथ जो चल रहा है, फिर आई थिंक कि मुझे उसके लिए ब्रेक लेनी चाहिए कि आई नीड टू हैव दैट स्पेस कि मैं उसमें बेहतर डिसीजन ले सकूँ। चलें निदा, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये डिसीजन आपके लिए बेहतर हो। इंशाल्लाह जी।